नमस्कार। आज मैं अपने समाज के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। समाज में कितने प्रकार के लोग रहते हैं। समाज में कुछ जो बहुत पैसा है, एक टाइप है जिनके पास बहुत पैसा है। उनको सरकार से, समाज से, इस देश से कोई मतलब नहीं है। उनकी दिनचर्या ही अलग है, उनकी जीवन ही अलग है। वो अलग तरह के भोग विलासिता में अपने जीवन को चला रहे हैं। और दूसरा, जो पैसा बहुत है लेकिन उस सरकार को बनाते और बिगाड़ते हैं, उस सरकार की व्यवस्था को बनाते और बिगाड़ते हैं, सरकार को चलाते हैं। और तीसरा, मध्य वर्गीय परिवार, जिसको अपने से फुर्सत ही नहीं है। सबसे व्यस्तम जिंदगी है मध्यवर्गीय परिवार की, मध्यवर्गीय समाज की, जिसको देखने वाला, उसके बारे में बोलने वाला, उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। मध्यवर्गीय परिवार जो है उस समाज का रीढ़ है, उसका हर लोग यूज करते हैं। सबसे बड़ा तबका, उसके बाद का तबका, नीचे का तबका। अब किस प्रकार से यूज करते हैं? पार्टी वोट लेने का काम करती है, खुशामद करने का काम करती है, झंडा ढोनाने का काम करती है। और पैसा वाले वे भी अपना खुशामद करवाते हैं। और सबसे नीचे तबका जो है उसके लिए सरकार क्या है? अपने अन्न का भंडार खोल दी है, अपने अन्न के भंडार का मुंह खोल दी है, जिसको फ्री में राशन देती है। और सबसे निम्न कैटेगरी जो है, सबसे निम्न वर्गीय परिवार जो है, जिसको न सरकार से मतलब है, न समाज से मतलब है, न शासन से मतलब है, न व्यवस्था से मतलब है। वे लोग जो उनको खाने के लिए दिया उसी को वे लोग वोट करते हैं। अब मध्य वर्गीय परिवार जो है बहुत सोच समझ करके वोटिंग करते हैं लोग, लेकिन वोट लेने के बाद उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। केवल उनका काम है वोट देना, और उनके बारे में न कोई आवाज उठाता है। उनकी स्थिति क्या है? सबसे दयनीय आज पूरे भारत में ये अगर स्थिति है तो मध्य वर्गीय परिवार की है। मध्य वर्गीय परिवार समाज का रीढ़ होता है, जो पूरे समाज को चलाता है। उसी पर पूरा समाज निर्भर है। वे किसान होते हैं। मध्यवर्गीय परिवार जो होते हैं वो किसान होते हैं, और उनका शोषण जो है हर तरफ से होता है, हर तरफ से होता है। उन्हीं के खेत में निम्न वर्गीय परिवार जो है, नीचे की जो समाज है, वे लोग काम करते हैं। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। उन्हीं के खेत में काम करने के बाद भी उनकी बात को नहीं मानते हैं। जो उनको पैसा दिया, जो उनको दारू पिलाया, क्षणिक स्वार्थ में वे लोग बिक जाते हैं। उनके बारे में सोचने के लिए पूरा देश, पूरे देश के जितने नेता हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, सब लोग उनके लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन जिस पर पूरा देश निर्मित है, जिस पर पूरा देश आश्रित है, इन्हीं के बदौलत देश चलता है, किसान, मध्यवर्गीय परिवार। लेकिन उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि आप सबसे पहले जरूरी है आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन कीजिए।
ताकि मध्यवर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार का उत्थान हो सके। अन्यथा यह परिवार जो है उसी बदहाली में रहेगा, उसी बदहाली में जीते रहेगा जिसमें पूर्ववर्ती सरकार में जीते आ रहा है। और आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हम देश की खुशहाली चाहते हैं, आप देश की खुशहाली नहीं चाहते हैं। अगर देश की खुशहाली चाहते तो आरक्षण की दायरा नहीं बढ़ाते, आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाते। आरक्षण के दायरा को घटाइए और आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन कीजिए ताकि निम्न वर्गीय परिवार और मध्य वर्गीय परिवार का जीवन यापन ढंग से चल सके। जिस दिन मध्य वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आप सभी भाइयों से, सभी बड़े बुजुर्गों से, सभी माताओं और बहनों से कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि इस दिल्ली की सरकार जो सोई हुई है, इस परिवार के बारे में सोचने की उसको फुर्सत नहीं है, यह आवाज उनकी कानों तक पहुंचे और उनकी नींद खुले। उनकी कान की आवाज जो है, हमारी आवाज जो है, उनके कान की आवाज को खोल दे और ये सुनने पर मजबूर हो कि नहीं, रिजर्वेशन जो होगा, आरक्षण जो होगा, आर्थिक आधार पर होगा। जब तक आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता है। सभी वर्ग के लोग कदम में कदम मिलाकर एक साथ नहीं चल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन कीजिए, आरक्षण कीजिए, तभी देश खुशहाल हो सकता है और सभी आपस में मिलजुल करके रह सकते हैं। कहीं कोई जात पात, कहीं कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है आर्थिक आधार पर आरक्षण। अगर ये नहीं होता है तो सड़क पर आंदोलन करने की जरूरत है। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे कोई भी हो, किसी बिरादरी का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, उस प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में घुसने तक नहीं देना है। और आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि समाज में चाहे किसी भी जात बिरादरी के हों, उनको अगर वे लोग कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनको आरक्षण की जरूरत है। और जातीय जनगणना की कोई जरूरत नहीं है, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की जरूरत है। जिस दिन आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन हो जाएगा उस दिन पूरा देश खुशहाल हो जाएगा, कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा, सुंदर राम राज्य का निर्माण होगा। अन्यथा ये कहीं कोई कुछ संभव नहीं है कि सबका साथ सबका विकास। अगर सही मायने में अगर सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का लागू करें। मैं मोदी जी से मांग करता हूं कि आप आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन करें और देखिए देश की खुशहाली, देखिए राम राज्य की कल्पना कैसे किया जा सकता है, कैसे राम राज्य आ सकता है। इसी आधार पर राम राज्य आ सकता है। नहीं तो गरीब गरीब होते जाएगा, अमीर अमीर होते जाएंगे, कहीं किसी कोई खाई पटने की नाम नहीं लेगा, कोई खाई खत्म नहीं होगा, भेदभाव होते रहेगा, ऊंच नीच होते रहेगा, जात पात होते रहेगा। इसलिए इसको अगर खत्म करना है, देश को बदहाली से निकालना है, समाज को बदहाली से निकालना है, तो जितने भी समाज के, चाहे कोई भी जात बिरादरी का हो, जो भी कमजोर है आर्थिक रूप से, उसे रिजर्वेशन की जरूरत है ताकि वो आगे बढ़ सके और समाज के साथ कदम में कदम मिलाकर चल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।